प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा आज आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह की एक और शिक्षा को लेकर के हाजिर हूँ। आज हम परमेश्वर यीशु मसीह की जिस विषय पर जिस शिक्षा को हम सुनने जा रहे हैं उसका विषय है प्रभु यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को द्वार से संबोधित किया है। तो आज हम इस विषय को जानेंगे कि प्रभु यीशु के कहने का क्या अर्थ है और वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। आइए कुछ स्लाइड्स के जरिए इन वचनों की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर जो विषय मेरे सामने है उसका शीर्षक है उद्धार का द्वार यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में कहा है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और जिस संदर्भ में प्रभु यीशु ने ये वाली बात कही है उसका अर्थ निकल करके आता है कि प्रभु यीशु मनुष्य को परमेश्वर के परिवार में जोड़ने का निमंत्रण दे रहे हैं। और परमेश्वर के परिवार में और परमेश्वर के साथ जुड़ जाना यह मनुष्य के लिए उद्धार प्राप्त करना है। तो प्रभु यीशु यहाँ पर यह कह रहे हैं कि उद्धार पाने का जो द्वार है वो मैं हूँ। परमेश्वर के पास जाने का जो द्वार है वो मैं हूँ। इस विषय के लिए एक बहुत ध्यान देने की बात है कि यह विषय बाइबल पर आधारित है। और मैं आपका भाई पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए हम एक एक करके इन वचनों को सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु का वचन, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु ने सिखाया। यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 10 और उसका वचन 7 से लेकर के 9 तक मैं यहाँ पर आपके आगे पढ़ रहा हूँ। हम इस दृश्य में देखते हैं कि एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा आसमान में भवन है और उस भवन का एक द्वार है। और इस चित्र के जरिए हम यीशु की कही हुई बात को सीख रहे हैं कि यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु किसी बात पर दो बार सच सच कह रहे हैं तो इसका मतलब हमें उसे ज्यादा सोचना है और उसके महत्व को समझना है और वो बात बहुत ही अधिक तरीके से पुख्ता और सही है। तो यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ विश्वास करने वाले लोगों के लिए बताया गया है, जो नम्र हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उन मनुष्यों को परमेश्वर के वचन में भेड़ के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रभु कहते हैं, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो लोग राजनीतिक तौर पर मसीही होने के लिए दावा करते थे। प्रभु यीशु से पहले भी ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने लोगों के लिए कहा कि हम तुम्हें गुलामी से आज़ाद करा देंगे। रोमन्स लोगों की इस कठोर जो साम्राज्य उनके तुम्हारे ऊपर चल रहा है उससे हम तुम्हें मुक्ति दिला देंगे, तुम हमारा साथ दो और हम उनका तख्ता पलट देंगे। इस तरीके से उन लोगों ने दंगे करे, हत्याएं कर डाली, बहुत जगह पर उन्होंने लूट मार करी, चोरी भी कर डाली। और इस तरीके से वो ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो हमने उनको लूटा है जो लोग पैसे वाले हैं और हम देखो गरीबों की मदद करने के लिए चाह रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बात बताई कि प्रभु का चरित्र और उन लोगों का चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है। जितने यीशु से पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उनके पीछे चलता भी है, यदि कोई व्यक्ति उनके पीछे कुछ दिन चलता है तो उनकी हिंसा के कारण वो घबरा जाता है और घबरा करके फिर और उनके साथ नहीं चल सकता है। तब प्रभु यीशु लोगों को बताने के लिए आए हैं कि भेड़ें किसकी आवाज को सुनेंगी, कौन कौन उनका चरवाहा है, उसको कैसे पहचानेंगी। तो जो चोर और डाकू हैं उनकी भाषा में हिंसा है, बदला है, खून करना है, चोरी करना है। और जो नम्र लोग हैं वो उनके साथ ज्यादा नहीं चल सकते। तब प्रभु वचन 9 में फिर से यहाँ कहते हैं, द्वार मैं हूँ। तो प्रभु यहाँ एक बात बता रहे हैं कि यदि तुम्हें अपने जीवन में मुक्ति, शांति चाहिए, परमेश्वर के घर में प्रवेश चाहिए,
तो प्रभु कहते हैं द्वार मैं हूँ। यदि तुम्हें उद्धार चाहिए, तुम्हें एक नई जिंदगी चाहिए, तो प्रभु कहते हैं द्वार मैं हूँ। द्वार वो जगह होती है जहां से हम किसी भवन में प्रवेश करते हैं। जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप से इस एक वाक्य में सारी बात समझा दी है कि जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार का मायना यहाँ पर यही है कि उसके पुराना जो जीवन है, जो उसने अब तक जिया है, उसके ऊपर जितना बोझ है, जितने पाप हैं, वो सब मिटेंगे और परमेश्वर उसको एक नई जिंदगी देंगे। उसको परमेश्वर शुद्ध कर देंगे, उसके जीवन के सारे पापों को माफ कर देंगे। और आगे लिखा है, और वो भीतर बाहर आया जाया करेगा। उस व्यक्ति को इतना अधिकार मिलेगा परमेश्वर से कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की उपस्थिति में घूमे फिरे और उस घर से बाहर प्रभु की सामर्थ को लेकर के जाए। क्योंकि जब हम किसी के घर में या अपने घर में पूरे अधिकार की बात करते हैं, तो हम वहां पर ये बात करते हैं कि हम वहां आ सकते हैं, हम जा सकते हैं, मतलब हमें वो कैद नहीं करता। घर किसी को कैद नहीं करता है। घर किसी भी व्यक्ति को अंदर रहने के लिए और बाहर जाकर के घूमने के लिए एक स्वतंत्रता देता है। तो परमेश्वर स्वर्ग राज्य की जो शांति है, जो परमेश्वर के परिवार की जो शांति है, वो जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तो प्रभु हमें वहां कैद करके नहीं रखता, पर हम उससे जुड़ गए हैं। ये भावना हमारे अंदर रहती है कि मेरा एक घर है, मैं परमेश्वर के परिवार का व्यक्ति हूँ। अब जब हम बाहर जाते हैं इस दुनिया में, तो हम उस घर को छोड़ करके या उसको तोड़ने की बात नहीं करते। हम उस घर की विरासत को लेकर के, उस घर के चरित्र को लेकर के हम बाहर समाज में जाते हैं। तो प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं कि वो भीतर बाहर आया जाया करेगा, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा, प्रभु की सामर्थ को लेगा और बाहर इस संसार में जाएगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। और अंत होता है इस वचन का, और चारा पाएगा। जिस तरीके से भेड़ को उसका भोजन चरवाहा देता है, उसी प्रकार से ये वचन कहता है कि यीशु मसीह उसे वो अधिकार देंगे जिसके द्वारा वो व्यक्ति चारा पाएगा, अर्थात अपने जीवन की आवश्यकताओं को परमेश्वर के द्वारा पूरा होते हुए देखेगा। आइए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ यीशु का द्वार शब्द से समानता, इसका विषय है कि यीशु मसीह ने अपने आप को द्वार से समानता बताई है। कि जैसे दरवाजा होता है, घर के अंदर एक दरवाजा होता है, वैसे ही प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर के घर का, उसके राज्य का मैं द्वार हूँ। द्वार बहुत ही रोचक शब्द है और कई अर्थ प्रदान करता है। जैसे द्वार खोलना, अगर कोई कहता है मैंने द्वार खोल दिए, तो इसका मतलब है स्वागत कर रहा है। द्वार का खुलना, अर्थात किसी के लिए कोई अवसर मिल गया, अवसर का प्राप्त होना। अगर यही आ जाए द्वार बंद होना, तो इसका मतलब हो जाता है उस अवसर का समाप्त हो जाना, समय का समाप्त हो जाना। द्वार पर खड़ा होना, इसका मतलब होता है किसी की प्रतीक्षा में खड़े रहना। द्वार द्वार जाना, अर्थात सहायता मांगने, इधर उधर घूमना। दरवाजे पर नजर रखना, इसका मतलब होता है किसी का इंतजार करना। द्वार लगना, अगर कोई बोले वो द्वार लग गए, अर्थात वो मंजिल पर पहुंच गए। और द्वार पर आना, कोई व्यक्ति कहेगा कि द्वार पर खड़ा है, द्वार पर आ गया है, इसका मतलब है वो बहुत नजदीक आ गया है। द्वार पर ना चढ़ना, अगर कोई इसको बोलता मैं उसके दरवाजे पर नहीं चढ़ूंगा, तो इसका मतलब मिलने से इनकार करना। इसी का ही अर्थ एक और बन जा सकते हैं कि द्वार पर चढ़ने ना देना, इसका मतलब है किसी को अपने घर में आने नहीं देना। द्वार पर पड़े रहना, इसका भी एक अर्थ होता है कि किसी की दया की याचना का इंतजार करना या किसी से दया की याचना करना। तो जब प्रभु यीशु अपने आप को द्वार बता रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के इस समानता में बहुत गहरा अर्थ है कि प्रभु यीशु हमें क्या सिखाना चाहते हैं, कि वो किस तरह का व्यक्तित्व है। इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यीशु परमेश्वर के घर का द्वार है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के परिवार में शामिल होना चाहता है, तो बिना दरवाजे के वो अंदर नहीं जा सकता। और प्रभु यीशु कहते हैं मैं द्वार हूँ। यदि आपको आज प्रभु यीशु मसीह, आपको परमेश्वर के परिवार में शामिल होना है, तो आप किसी और रास्ते से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह में होकर के जा सकते हैं।
वही द्वार है, और उसके अलावा और कोई द्वार नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं हूँ। प्रभु ने ये नहीं बोला कि द्वार मैं भी हूँ। प्रभु कहते हैं मैं ही द्वार हूँ। तो प्रभु यीशु परमेश्वर के परिवार में, उसके उद्धार में, उसकी शांति में जोड़ने का एक रास्ता है। वही वो दरवाजा है। यीशु ने कहा है, द्वार मैं हूँ, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार का बहुत गहरा मायना है। इसका मतलब एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आपके ऊपर बोझ नहीं है, जिसके अंदर आपके जीवन में दोष नहीं है, कोई आपके अंदर कलंक नहीं है, कोई आपके ऊपर पाप और दंड नहीं है। तो उद्धार का अर्थ होता है जिस पर दंड जो है ना, वो दंड आपका हट जाए। तो हम सब के ऊपर दंड है, हम सब ने पाप किया है, हम सब के ऊपर कोई ना कोई दंड है। तो प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे द्वारा आएगा उसके ऊपर दंड नहीं है, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है, पर वो उद्धार पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु परमेश्वर के घर का निर्माता है। परमेश्वर के इस परिवार को, परमेश्वर के इस घर को जिसमें यीशु आज हमें निमंत्रण दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, इस घर को बनाने वाले भी प्रभु यीशु खुद हैं। इस चित्र में हम देखते हैं प्रभु यीशु कुछ काम कर रहे हैं। ये एक रूपक दिखाया गया है कि यीशु हम सबके जीवन में काम करते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं। और वो कैसा काम करते हैं कि वो हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आते हैं। वो हमारे आत्मा को गढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप को अपने अंदर धारण कर सकें। हम भी परमेश्वर का घर बनते चले जाते हैं। बाइबल में यह वचन भी लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर का घर हैं। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में भी कार्य कर रहे हैं और स्वर्ग राज्य में भी कार्य कर रहे हैं। कि प्रभु यीशु मसीह हमें गढ़ के तैयार कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के लायक बन सकें। और स्वर्ग को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि स्वर्ग में हम प्रवेश करें, जहां पर हमें अनंत काल बिताना है। तो यहाँ वचन में लिखे हैं, जैसे भवन का निर्माण करने वाला स्वयं भवन से अधिक आदर पाता है। कोई भी बिल्डिंग आप देख लीजिए, इस दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उनके नाम है, लेकिन जिसने भी उस बिल्डिंग को बनाया है वो व्यक्ति उस बिल्डिंग से भी अधिक आदर पाता है कि इस व्यक्ति ने ये रचना रची है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को हमारे हृदय में लेकर के आए हैं और हमें परमेश्वर के हृदय में लेकर के गए हैं। वही वो द्वार है जिसके जरिए परमेश्वर हम तक आता है और हम परमेश्वर तक जाते हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वो द्वार है, वो उस भवन का निर्माण करने वाला है कि हमारे लिए वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के सामने एक जगह तैयार कर रहे हैं। और परमेश्वर के खातिर, परमेश्वर के लिए हम मानवों के हृदय में वो एक जगह तैयार कर रहे हैं, वो हमें उस तरह से गढ़ रहे हैं। लिखा है, वैसे ही यीशु मूसा से अधिक आदर का पात्र बन गया है। क्योंकि प्रत्येक भवन का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, किंतु परमेश्वर तो हर वस्तु का सृजनहार है। इस तरीके से हम जानते हैं कि यीशु जो कि परमेश्वर के भवन को बनाने वाला है, वो स्वयं परमेश्वर का ही रूप है। तो ये वचन बहुत गहराई तक हमें सीखने में मदद करता है कि वो स्वर्ग राज्य को, उस परमेश्वर के परिवार को बनाने वाला यीशु मसीह है, जिसने इस दुनिया में आकर के हमें दिखाया कि परमेश्वर के पास एक हमारे लिए जगह है, हमारे लिए एक योजना है। और हमें बताया कि तुम्हारे लिए परमेश्वर के दिल में कितनी बड़ी जगह है, कि मुझे उन्होंने इस दुनिया में तुम सबके उद्धार के लिए भेजा है। आगे हम देखेंगे। यहाँ पर इस स्लाइड में बताया गया है कि स्वर्ग राज्य परमेश्वर का घर है। जिस तरीके से मनुष्यों का एक घर होता है, परमेश्वर ने भी एक घर बनाया है जिसे हम इन आंखों से अभी नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक आंखों से हम उस घर को देख सकते हैं। तो जो स्वर्ग जब हम बात करते हैं, जहाँ परमेश्वर विराजमान है, जो ऊंचा है और जो शुद्ध है, जो पवित्र है, उसे परमेश्वर का घर का नाम यहाँ पर हमें मिलता है कि स्वर्ग राज्य परमेश्वर का घर है। और उसी घर का द्वार यीशु है, जो हमें वहां लेकर के आने के लिए, प्रवेश करने का अधिकार देता है। और हमारे हृदय में भी वो एक द्वार बन करके परमेश्वर को हमारे अंदर लेकर के आता है।
जिस तरह घर के द्वार पर घर के निर्माता का नाम लिखा होता है, जब हम घरों को देखते हैं तो घरों के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी रहती है कि इनका घर है, उनका नाम लिखा रहता है। कोई जिस चीज को समर्पित होते हैं वो उसका नाम वहां लिखा देते हैं। तो जिस तरह से घर के द्वार पर वो जो नाम लिखा होगा वो घर के द्वार पर लिखा होता है। वो पीछे के दरवाजे, पीछे की दीवार पर लिखा नहीं होता। वो छत पर नहीं लिख देते हैं कि छत पर लिख दिया या फर्श पर लिख दिया, नहीं। वो द्वार पर लिखते हैं उस घर घर के मालिक का नाम, घर के निर्माता का नाम, जो उसका स्वामी है, जो उस घर को ओन करता है, जिसका वो घर है, वो अपना नाम उस घर के द्वार पर लगाता है कि जो व्यक्ति उस घर के अंदर प्रवेश कर रहा है वो व्यक्ति उस आदमी की इच्छा से और उस आदमी की खुशी के साथ उस घर में प्रवेश कर रहा है। तो वो घर उसी का है। ये चीज भी ये दिखाती है कि वो व्यक्ति तुम्हारा स्वागत कर रहा है, कहाँ खड़ा होकर? दरवाजे पर खड़ा होकर के। उसी तरह स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है, और वो उसी ने बनाया है, वो उसका घर है। और वो वहां पर एक द्वार पर जैसे एक नाम टंगा हुआ होता है, नाम लिखा हुआ होता है, उस तरह से यीशु वहां पर खड़ा है हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है, वह सबको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है स्वर्ग राज्य पर, वो उनके हाथ की रचना है। इसीलिए वो सबको बुला सकते हैं कि जो कोई भी उन पर विश्वास करेगा उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखें। ये संसार एक दिन आपके ऊपर अपने दरबार बंद कर देगा, ये बात सच है। चाहे हम उसे इस देह की मृत्यु के रूप में देख लें, या समाज बहुत बार हम लोगों को धिक्कार देता है। प्रभु यीशु ने एक जन्म के अंधे को एक बार दृष्टि प्रदान करी थी, जिसे धर्म के ठेकेदारों ने पापी कह करके अपने मंदिर में से और समाज में से निकाल दिया था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में इसका जिक्र है। और जब उस व्यक्ति को अपने मंदिर से और अपने समाज से निकाल दिया था, तो ये वही घटना के बाद प्रभु यीशु ने यह वचन बताया है कि द्वार मैं हूं, तुम चिंता मत करो कि तुम्हें उन्होंने उस भवन से निकाल दिया, वो धरती का भवन है, उसकी चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारे लिए एक अनंत भवन है जो स्वर्ग में है। तुम मेरे अंदर से आओ और उस भवन में जाओ, उसमें से तुम्हें कोई कभी नहीं निकालेगा। और यहाँ यीशु ने उसे परमेश्वर के घर में स्वीकार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति से, जब उसकी आंखें खुल गई थी, उसे दोबारा मिले, क्योंकि यीशु ने उसे चंगा किया। और यीशु के द्वारा चंगा होने के कारण धर्म के ठेकेदारों ने उस अंधे का अपमान करके उसे निकाल दिया। तो प्रभु यीशु ने उसको अपने पास, अपने राज्य में स्वीकार कर लिया है। तो किसी भी दिन ये कठोर संसार आपको दोषी कहकर आपको भी निकाल सकता है, आपको बेसहारा छोड़ देगा, पर यीशु मसीह कभी भी आपको ना तो छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे मेरे भाई। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। जब आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के घर में आ जाते हैं तब क्या होता है? यहाँ हम इस चित्र में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख एक व्यक्ति बड़े आदर के भाव के साथ बैठा हुआ है। और प्रभु यीशु आपको रक्षा करेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे, और शैतान आपको छू नहीं सकता। जिस तरीके से भेड़ की रक्षा चरवाहा करता है भेड़ियों से, हिंसक जानवरों से, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु की भेड़ बन जाते हैं। और यह प्रभु यीशु की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हमारी रक्षा करे। और वो हमारी रक्षा किन से करते हैं? दुष्ट आत्माओं से, शैतानों से, मानसिक, शारीरिक, सब प्रकार की तकलीफों से। लिखा है, दूसरे पद में लिखा है कि वो आपको जीवन की रोटी से तृप्त करता है। जिस प्रकार चरवाहा भेड़ को चरागाह में ले जाता है ताकि वो भरपेट खा सके, प्रभु यीशु हमारी आत्मा को जीवन की रोटी देते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं। फिर तीसरा वचन यहाँ लिखा है, वो आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देते हैं। वहां पर आप मात्र एक कर्मचारी या कोई एक परदेसी बन करके नहीं रहते, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर से जोड़ देता है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का आपको अधिकार देता है, आपको उसकी संतान होने का अधिकार देता है। इस तरीके से आप परमेश्वर से एक बहुत गहरा रिश्ता महसूस करते हैं। और यीशु मसीह आपको परमेश्वरत्व के उस अधिकार में ले आता है जहां पर आप उसकी संतान कहला सकते हैं। आप परमेश्वर के पास पूर्ण विश्वास से आ सकते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर सकते हैं, आप उसकी सामर्थ ले सकते हैं।
और परमेश्वर की सामर्थ्य पाकर बाहर इस संसार में जाकर परमेश्वर की सेवा भी कर सकते हैं। आप प्रतिदिन का जीवन बड़े आनंद के साथ जी सकते हैं। और अगली स्लाइड में देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु आपको जीवन की रोटी देगा। प्रभु यीशु के जो वचन है ना, वो जीवन के वचन है। प्रभु यीशु के जो वचन है वो पवित्रता से भरे हुए वचन है। जिस तरीके से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चारा खिलाता है, ठंडा पानी पिलाता है, वो उसे अच्छे तालाब के पास ले जाता है, हरियाली के घासों में ले जाता है, प्रभु यीशु हमारे आत्मा को अपने वचनों के रोटी से हमें तृप्त करते हैं। यीशु अपनी भेड़ों को चारा देने की बात करते हैं। प्रभु यीशु आपको आत्मिक वचनों से पूर्ण करेंगे। उनके वचन जीवन की रोटी है। जब प्रभु यीशु कोई शिक्षा देते हैं, कोई बात बताते हैं, वो आपकी जिंदगी में हमेशा आपको काम आएगी। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, यीशु आपको शुद्ध करके आपके घावों पर पट्टी बांधेंगे। जब भीड़ जो होती है, हम बहुत बार लड़खड़ा जाते हैं, हमें चोट भी लगती है, कभी कभी लोग हमें त्याग देते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसे में प्रभु यीशु हमको अकेला नहीं छोड़ते। जिस तरीके से यहाँ इस चित्र में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने हाथ में एक भेड़ को उठा रखा है, बाकी भेड़ें चल रही हैं। तो जो भेड़ कमजोर है, जो लाचार है, प्रभु यीशु मसीह उसको मदद देते हैं, उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, उसको धुतकारते नहीं है। यहाँ नीचे एक चित्र में हम देखते हैं एक नौजवान प्रभु यीशु के साथ अपनी बातें कर रहा है। इसका मतलब है कि हम अपनी आत्मा का बोझ प्रभु को बता सकते हैं, हम अपने कष्ट प्रभु को बता सकते हैं। जब हम उसके परिवार के व्यक्ति बन गए, हम उसके परिवार में जब आ गए हैं, तो हम उसके साथ अपनी तकलीफों को शेयर कर सकते हैं। प्रभु इसकी अनुमति खुद देता है। वो खुद इस बात को कहता है कि तुम अपने हृदय की बात मुझसे खोल कर कहो। और प्रभु यीशु हमारे घावों पर पट्टी लगाता है, मलहम लगाता है, और हमारे पापों को धो देता है, हमारे घावों को धो देता है जो हमने खुद अपनी गलती से लगवा लिए हैं, हमने किसी को दुख दे दिया है। तो प्रभु हमें चंगा करता है उन सब बातों से। तो यीशु अपने भेड़ों के घाव धोकर उन्हें शुद्ध करता है और उनके दुख पर प्रेम का मलहम लगाता है। हम यहाँ पर एक दृश्य देखते हैं स्लाइड में कि एक घेराव बनाया हुआ है और उस घेराव के अंदर भेड़ें हैं, और उसके घेराव के एक तरफ एक दरवाजा है या एक रास्ता बनाया हुआ है बाहर भीतर जाने का, और उस रास्ते के बीच में, उस रास्ते को रोकते हुए भेड़ों का चरवाहा जो है वो लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। ये दृश्य हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु इसी तरीके से हमें अपनी भेड़शाला के अंदर ले लेते हैं और हमें अपने परिवार के अंदर ले लेते हैं, और जिसके दरवाजे पर खुद प्रभु यीशु पहरा देते हैं। वहां पर वो चौकसी रखते हैं कि कोई भेड़िया, कोई नुकसान पहुंचाने वाला हमारे पास ना आ जाए। यीशु मसीह हर शैतान से आपकी रक्षा करेगा। वचन यहाँ पर हमने इस विषय को रखा है कि प्रभु यीशु हर शैतान से आपकी रक्षा करेगा, चाहे वो दिमागी रूप से आपको लूट रहा है, चाहे वो आपको शारीरिक रूप से आपको परेशान कर रहे, कोई विचार, नकारात्मक विचार आपके जीवन के अंदर गहरे से उतर गए, कोई उदासी, कोई ठोकर, कोई चिढ़, कोई कोई ताना आपके जीवन को आ गया है, तो प्रभु ऐसे हर शैतान से आपकी रक्षा करेगा। जिस तरह चरवाहा भेड़शाला के द्वार पर पहरा देता है, उसी समान यीशु मसीह परमेश्वर की भेड़शाला का द्वार बनकर हर विश्वासी की रक्षा करता है। वो एक ऐसा द्वार है, जब हम खतरे को देखते हैं तो हम दरवाजे को झट से बंद कर देते हैं कि कोई अब अंदर ना आ जाए। तो प्रभु यीशु इसी तरीके से हमारे जीवन से हर एक खतरे को दूर रखेगा और हमारे जीवन में हर खुशियों के द्वार को खोलेगा। यहाँ पर इस स्लाइड में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके आगे आगे चलकर आपको इस संसार में चलना सिखाएंगे। यीशु मसीह हमें इस संसार में एक जयवंत जीवन कैसे जीना है ये सिखा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु खुद इस संसार में चल करके दिखाया है। वचन में ऐसा लिखा है कि वो हर तरह से परखा गया, लेकिन वो कभी उसने पाप नहीं किया। आप भी एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर की भेड़ बनते हैं, तो प्रभु यीशु आपको इस संसार में चलना सिखा सकता है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह में प्रवेश कर लिया है। अब आपको यीशु की तमाम आशीषें मिल सकती हैं, क्योंकि वही आपके जीवन में परमेश्वर के पास आने का द्वार है। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर
इन वचनों के माध्यम से आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आपने इन वचनों में सीखा कि प्रभु यीशु उद्धार का द्वार है, वही सब कुछ है परमेश्वर के घर का। आपको ये वचन अच्छे लगते हैं, आप इन वचनों को अगर सुनते हैं, आपको इनसे लाभ मिला है, आप इन्हें औरों को जरूर शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको बहुत आशीष करे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। जय मसीह की।